वेलकम बैक टू द शो। और अब एक ऐसे व्यूवर हैं जो कह तो रिजाल की शिकायत कर रहे हैं, उन्हें कोई और नहीं मिला और वो सेठी साहब से जानना चाह रहे हैं सवाल। वो सवाल क्या है, तैयब लाहौर से पूछ रहे हैं। बहुत अरसे से एक सवाल मेरे जहन में है, लेकिन कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला जिससे मैं ये सवाल कर सकूं। तो माशाल्लाह आपके तजिए और तजर्बे से मुझे यकीन है कि आप इसका सलीस और आसान लफ्जों में जवाब देंगे कि ये दुनिया में ये जो पाबंदियां लगती हैं, सैंक्शन जो लगती हैं, ये अमेरिका ही क्यों लगाता है? पूरी दुनिया की ताकत, रशिया इतना बड़ा मुल्क है, चाइना है, इंडिया है और दीगर हैं, तो पाबंदियों का इख्तियार अमेरिका को क्यों है? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। चले आज को आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझा देते हैं। अमेरिका बादशाह है ना जंगल का। अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है, अमेरिका के पास इकोनॉमिक पावर है, अमेरिका का डॉलर दुनिया में रूल करता है। अमेरिका सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड का लीडर है, यूरोप भी उसके नीचे है। तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है उसकी वजह से वो ठेकेदार है, और उसकी जो मंडी है वो सारे चाहते हैं कि उसकी मंडी में जाके बेचे अपना माल और चार पैसे बनाए, और सब चाहते हैं कि वहीं चले जाए, अमेरिका माइग्रेट कर जाए, वहां जाके फ्यूचर बनाए। तो अमेरिका जंगल का बादशाह है। अब जंगल का बादशाह ही तो सैंक्शन करेगा, और कौन सैंक्शन करेगा? और वो धमकी उसकी ये है कि आप हमारी बात माने, नहीं तो हम सैंक्शन कर देते हैं। सैंक्शन का मतलब यह है कि आप ना आ सकेंगे, ना जा सकेंगे, ना कारोबार हमारे साथ कर सकेंगे, तो आपको तो बड़ी तकलीफ होगी। यही तो डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामा है कि ये जो मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो यही तो कर रहा है। वो अब सैंक्शंस, ये जो टैरिफ्स कर रहा है, ये सैंक्शंस हैं एक किस्म के कि हमारी बात सुनो सुनो, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो वो सैंक्शन जब करता है तो जिसके ऊपर सैंक्शन लगाता है वो उसको तकलीफ होती है, बिकॉज उसको अमेरिकन मार्केट की बड़ी जरूरत है। उसे अमेरिका से चीजें भी खरीदनी है, उसकी भी बड़ी जरूरत है। अमेरिका में बेचनी भी है चीजें, उसकी भी बड़ी जरूरत है। तो जब सैंक्शन वो लगा देता है तो फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, आपको फिर घिटने टेकने पड़ते। तो और कोई सैंक्शन लगाए तो आप कहेंगे जहाज साडा की फर्क पैदा है। अब यूके जो है वो आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और जगह से कुछ मिल जाएगा। तो अब कल को अगर चाइना आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा देता है तो आपको तकलीफ होगी। मगर अभी वो चाइना तो इस किस्म के काम नहीं करता। अमेरिका जो है वो एक साम्राज्य है, इंपीरियलिस्ट पावर है, और आजकल तो खैर ज्यादा ही डिक्लाइन में है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका कमजोर होता जा रहा है रिलेटिवली। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सैंक्शंस जब अमेरिका लगाता है तो उसको उसको उसके ऊपर फिक्र करना पड़ता है। एग्जांपल आपको देता हूँ। अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को, इंडिया को, सबको कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से तेल खरीदेंगे हम सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन का क्या मतलब था? हम IMF को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम वर्ल्ड बैंक को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम आपको F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। ठीक, अच्छा, आप जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, फिर हम ईरान के साथ वो पाइपलाइन जो है वो नहीं करते, तेल भी नहीं खरीदते, वो पाइपलाइन भी नहीं करते, क्योंकि आप सैंक्शन कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने ईरान को टाइट करना था तो हमारे ऊपर टाइट, हमें टाइट कर दिया ताकि ईरान टाइट हो जाए। ये वही बात है ना, जैसे इंडिया को टाइट कर रहे हैं कि रूस टाइट हो जाए। अब इंडिया जो है वो कहता है हम नहीं टाइट होते, और हम कहते हैं हम टाइट हो जाते हैं। क्यों? इंडिया डिपेंड नहीं करता ना अमेरिका पे। अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो चलो 8-10 बिलियन डॉलर्स का उनको फर्क पड़ जाएगा उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर। ठीक, तो 8-10 बिलियन डॉलर उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्व जो हैं वही कोई 200 बिलियन के करीब है रिजर्व। मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा इंडिया के 500-600 बिलियन के रिजर्व है उनके पास। तो वो कहते हैं ठीक है, दो दिन की तकलीफ होगी, हम इधर उधर से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 बिलियन भी 10 बिलियन, हमारे लिए तो 1 बिलियन का कुछ हो जाए तो हम मुड़ जाते हैं। हम तो 1-2 बिलियन के लिए IMF के पास भागे जाते हैं। तो हमारा तो ये हाल है। तो इसलिए हमारे ऊपर जब सैंक्शन लगती है तो हम तो उड़ जाते हैं, ना 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 ना, सानू सैंक्शन ना लगाओ, मार के जी रहे। तो ये है, दिस इज वाई अमेरिका इज जंगल का बादशाह, और कोई बादशाह नहीं है जब जंगल का एक ही बादशाह होता है। अब क्या हो रहा है कि वो बादशाह को चैलेंज किया जा रहा है। ये जो सारी बातें आ रही है ना, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर अब एक अमेरिका और यूरोप का एक पावर सेंटर जो पहले एक ही था और कोई नहीं था। जैसे सोवियत यूनियन टूटा 90 में तो उसके बाद एक रह गया। उससे पहले सोवियत यूनियन था और अमेरिका था। सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो अमेरिका रह गया। अब यह है कि चाइना बढ़ गया। अब चाइना ने रूस के साथ पकड़ लिया और एक ब्रिक्स को तकड़ा करना शुरू कर दिया है
सेकंड सोर्स ऑफ पावर, मे बी कल को करेंसी भी उनकी अलग हो जाएगी, मे बी उनका बैंकिंग सिस्टम भी अपना बना लेंगे और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो बन जाएगा। तो ये आपके सवाल का जवाब इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है, इसी से मुतालिक और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल हमें आते रहते हैं। हमारे एक पुराने नाज़िर हैं अमित जी, लखनऊ से काफ़ी अरसे से सवाल भेज रहे हैं, गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आने वाले करेंगे आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचा सकें। बिलाल पर्थ से। सैंक्शन का मतलब यह है कि आप ना आ सकेंगे, ना जा सकेंगे, ना कारोबार हमारे साथ कर सकेंगे, तो आपको तो बड़ी तकलीफ होगी। यही तो डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामा है कि ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो यही तो कर रहा है। वो अब सैंक्शंस, ये जो टैरिफ्स कर रहा है, ये सैंक्शंस हैं किस्म के कि हमारी बात सुनो, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो वो सैंक्शन जब करता है तो जिसके ऊपर सैंक्शन लगाता है वो उसको तकलीफ होती है, बिकॉज उसको अमेरिकन मार्केट की बड़ी जरूरत है, उसे अमेरिका से चीजें भी खरीदनी है, उसकी भी बड़ी जरूरत है, अमेरिका में बेचनी भी है चीजें, उसकी भी बड़ी जरूरत है। तो जब सैंक्शन वो लगा देता है तो फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, आपको फिर गिटने टेकने पड़ते। तो और कोई सैंक्शन लगाए तो आप कहेंगे जाओ साडा की फर्क पैदा है। अब यूके जो है वो आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और जगह से कुछ मिल जाएगा। तो अब कल को अगर चाइना आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा देता है तो आपको तकलीफ होगी, मगर अभी वो चाइना तो इस किस्म के काम नहीं करता। अमेरिका जो है वो एक साम्राज्य है, इंपीरियलिस्ट पावर है, और आजकल तो खैर ज्यादा ही डिक्लाइन में है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका कमजोर होता जा रहा है रिलेटिवली। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सैंक्शंस जब अमेरिका लगाता है तो उसको उसके ऊपर फिक्र करना पड़ता है। एग्जांपल आपको देता हूँ, अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को, इंडिया को, सबको कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से तेल खरीदेंगे हम सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन का क्या मतलब था? हम IMF को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम वर्ल्ड बैंक को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम आपको F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। ठीक, अच्छा, आप जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, फिर हम ईरान के साथ वो पाइपलाइन जो है वो नहीं करते, तेल भी नहीं खरीदते, वो पाइपलाइन भी नहीं करते, क्योंकि आप सैंक्शन कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने ईरान को टाइट करना था तो हमारे ऊपर हमें टाइट कर दिया ताकि ईरान टाइट हो जाए। ये वही बात है ना, जैसे इंडिया को टाइट कर रहे हैं कि रूस टाइट हो जाए। अब इंडिया जो है वो कहता है हम नहीं टाइट होते, और हम कहते हैं हम टाइट हो जाते हैं। क्यों? इंडिया डिपेंड नहीं करता ना अमेरिका पे। अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो चलो $8-10 बिलियन का उनको फर्क पड़ जाएगा उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर। ठीक, तो $8-10 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्व जो है वही कोई 200 बिलियन के करीब है रिजर्व। मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा इंडिया के 500-600 बिलियन के रिजर्व है उनके पास। तो वो कहते हैं ठीक है, दो दिन की तकलीफ होगी, हम इधर उधर से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 बिलियन भी 10 बिलियन, हमारे लिए तो 1 बिलियन का कुछ हो जाता हम मुड़ जाते हैं। हम तो 1-2 बिलियन के लिए IMF के पास भागे जाते हैं। तो हमारा तो ये हाल है। तो इसलिए हमारे ऊपर जब सैंक्शन लगती है तो हम तो उड़ जाते हैं, ना 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 सानू सैंक्शन ना लगाओ, मार के जी रहे। तो ये है, दिस इज व्हाई अमेरिका इज जंगल का बादशाह, और कोई बादशाह नहीं है जब जंगल का एक ही बादशाह होता है। अब क्या हो रहा है कि वो बादशाह को चैलेंज किया जा रहा है। ये जो सारी बातें आ रही है ना, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर अब एक अमेरिका और यूरोप का एक पावर सेंटर जो पहले एक ही था और कोई नहीं था। जैसे सोवियत यूनियन टूटा 90 में तो उसके बाद एक रह गया, उससे पहले सोवियत यूनियन था और अमेरिका था। सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो अमेरिका रह गया। अब यह है कि चाइना बढ़ गया, अब चाइना ने रूस के साथ पकड़ लिया और एक ब्रिक्स को तकड़ा करना शुरू कर दिया है, सेकंड सोर्स ऑफ पावर। मे बी कल को करेंसी भी उनकी अलग हो जाएगी, मे बी उनका बैंकिंग सिस्टम भी अपना बना लेंगे और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो बन जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है, इसी से मुतालिक और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल हमें आते रहते हैं। हमारे एक पुराने नाज़िर हैं अमित जी, लखनऊ से काफ़ी अरसे से सवाल भेज रहे हैं, गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आने वाले करेंगे आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचा सकें। बिलाल पर्थ से, नादिर शाह पेशावर से, सजाद न्यूजीलैंड से, रियाज अहमद शिकारपुर से, ताहिर जमान फैसलाबाद से, उम्मे अहमद स्पेन से, ज़िशान अहमद अजमान से, और इसके अलावा भी कई सवालात आने वाले प्रोग्राम्स तक उठा रखते हैं। बात अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।